स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सुरक्षित ही होंगे और घर पर ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, वैश्विक महामारी के कारण हमारा पूरा विश्व लॉकडाउन में है और हम लोगों की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल बाधित हो गई है। जिसमें हमने आपको उस वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसी में बताया था कि हम आपको कुछ वीडियो से समझाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अपना पहला वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री का सिलेबस और पेपर का पैटर्न बताएंगे किस प्रकार का आता है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जैसा आपको पता है, पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा भाग होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा भाग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। जैसा पता है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर आते हैं, जिनमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि 3 नंबर का आता है। दूसरा चैप्टर आपका है सोल्यूशन यानी विलयन, जो कि 5 नंबर का आता है। तीसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे बोलेंगे वैद्युत रसायन, जो कि 5 नंबर का आता है। और चौथा चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको बोलेंगे रासायनिक बल गतिकी, ये आता है 5 नंबर का। टोटल मिला के ये हमारे 18 नंबर के आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी इंक्लूड होते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 5 चैप्टर आते हैं, जिनमें पहला चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री है, जो कि 4 नंबर का आता है। इस सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका है अधिशोषण, दूसरा पार्ट इसका है उत्प्रेरण, और तीसरा पार्ट इसका है कोलाइन। इन तीनों को इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेटलर्जी। इस मेटलर्जी जो है वो 4 नंबर की आती है। इसमें धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, किस क्रिया बताई जाती है, किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा आपको पता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 4 भागों में बांटा गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद पी ब्लॉक आपको इसे पढ़ाया जाएगा, जो कि 7 नंबर का आएगा आपके पेपर में। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक अगले चैप्टर में आएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, जो कि 3 नंबर का आएगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, उपसंयोजक, यौगिक। उपसंयोजक यौगिक ये आएगा 4 नंबर के में। इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ये टोटल मिला के आता है 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ का और 18 नंबर यहाँ का, ये बन जाता है आपका 40 नंबर। यही आपका दोनों फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर हमारा फर्स्ट पेपर बनता है, जो आपकी फर्स्ट बुक आएगी। उसमें ये पूरा का सिलेबस रहेगा फर्स्ट पेपर में, जो 40 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें 7 चैप्टर आते हैं। इनमें पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में रहेगा, जो कि 4 नंबर का आएगा। दूसरा चैप्टर जो है वो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर रहेगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक रसायन होगा, हम कार्बनिक यौगिक होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे जो कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन भी इंक्लूड होंगे, उन यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 4 नंबर का आएगा। फिर अगला चैप्टर रहेगा बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, जो कि 6 नंबर का आएगा। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च इत्यादि के बारे में जानेंगे। और अगला चैप्टर आपका होगा पॉलीमर। पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब होता है बहुलक, बहुलक के बारे में जानेंगे, जो कि पेपर में आएगा 3 नंबर का। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, जो कि 3 नंबर का आएगा। इन सभी को मिला के सेकेंड पेपर बनता है, जो कि 30 नंबर का होता है। यानी आपका फर्स्ट पेपर 40 नंबर का, सेकंड पेपर 30 नंबर का, टोटल मिला के 70 नंबर का। 70 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है। जो प्रैक्टिकल आपका होगा उसमें होगा 30 नंबर का। 70 और 30 मिला के 100 नंबर का हो जाएगा ये आपका पेपर पूरा। लेकिन हमने भी बताया था आपको कि हम आपको पेपर का पैटर्न भी बताएंगे, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। तो जैसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, उसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो बहुविकल्पी हो गया। क्या होगा? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी के 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा। का, खा, गा, घा, अंगा और चा, 6 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, जो कि बन जाता है 6 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, का, खा, गा और घा,
प्रत्येक दो दो अंक का होगा, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 नंबर का ये बन जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी 4 पार्ट में होगा, का खा गा और घा, ये भी दो दो नंबर के होंगे, ये भी 8 नंबर में आएगा। फिर चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो अभी 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, का खा गा और घा, जो कि प्रत्येक 3 अंक का होगा, इसलिए 12 अंक का हो जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो होगा वो भी 4 पार्ट में होगा, का खा गा और घा, जो कि प्रत्येक 4 अंक का होगा, जो कि 16 नंबर का होता है। फिर छठा क्वेश्चन का और खा होगा, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, का और खा, प्रत्येक 5 अंक का होगा, इसलिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाता है। अगला 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, का और खा दोनों 5-5 नंबर के होंगे, इसलिए 10 नंबर का होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें ये है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में का के साथ अथवा क्वेश्चन रहेगा और खा के साथ भी अथवा क्वेश्चन रहेगा, तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में 2-2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आपके 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब इसमें एक बात और बता दें, हमने भी बताया था कि 4 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल से हैं, लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल कम से कम 8 नंबर का या 12 नंबर का पूछा जा सकता है। ये आपके सिलेबस के बारे में था और पेपर के पैटर्न के बारे में था। ये जो है आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसी तरीके